हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के इसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रैपिड फायर के माध्यम से, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि रैपिड फायर के माध्यम से यहाँ पर हम जो है आधुनिक इतिहास के जो क्लास कर रहे थे, तो आज हम इसके एक नई क्लास में आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए फटाफट आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ेंगे साम्यवादी आंदोलन और विभिन्न दल से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए कौन उत्तरदायी था। तो यहाँ पर अनुशीलन समिति जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की बात करेंगे तो बीपी वाडिया जो है 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना उन्होंने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लाला लाजपत राय थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने की, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि वह व्यक्ति जिसने 1931 में गुरुवायूर मंदिर में छूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था। यहाँ 1931 में गुरुवायूर मंदिर में छूतों के प्रवेश के संबंधी प्रयास किए तो किसने किया था। पीएस तिरुमाम्बू ने इसका प्रयास किया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जालियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी कौन था। जी हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा सैन्य अधिकारी कौन था। तो डायर था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम जो देखेंगे कि वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, तो ये वहाबी आंदोलन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कई बार हमारे एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अगला देखेंगे कि वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था एम.एन. रॉय ने। जी हाँ, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किसने किया था। तो एम.एन. रॉय ने किया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था। ये क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। जी हाँ, सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कौन सा दल स्थापित किया गया था। तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल जो है स्थापित किया गया था। अगला देखेंगे महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो अहमदाबाद संघर्ष था, इसे आप लोग याद रखेंगे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किन नेताओं के विरुद्ध था। तो साम्यवादी आंदोलन नेताओं के विरुद्ध था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था, तो ये खिलाफत आंदोलन था, इसे आप लोग याद रखेंगे। 1917 में 19 के बीच में हुआ था और 1919 के मध्य आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि गांधी जी को सावधान किया था कि वो मुस्लिम धार्मिक नेताओं उनके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। तो इसे किसने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने, इसे आप लोग याद रखेंगे। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो महात्मा गांधी को चुना गया था। भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो ये मदन मोहन मालवीय जी थे, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई और खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी थी। तो हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे। चलिए असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। कौन थे ये। तो लाला लाजपत राय जी थे। जी हाँ, लाला लाजपत राय जो है पहले असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, लेकिन परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। तो ये कौन थे। हमारे लाला लाजपत राय जी थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं अगला देखेंगे कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड में जो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ भारतीय किसानों ने मिलकर यहाँ पर एक जो है भारतीय क्रांतिकारियों ने मिलकर एक पुलिस चौकी में आग लगाई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। और इसी को लेकर यहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी जी ने। उसके ठीक 8 दिन बाद 12 मार्च को उन्होंने लिया था ये फैसला वापस। तो इसे आप लोग 12 फरवरी को, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया था सहयोग आंदोलन। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। तो हमारे गोरखपुर में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। हमारे योगी जी का ये होम टाउन है और ये नाथ संप्रदाय से भी संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किसके तहत किया गया। तो असहयोग आंदोलन के तहत। अगला देखेंगे कि 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास ने। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि 1920 के नागपुर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था। तो CR दास ने, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। तो असहयोग आंदोलन था। जी हाँ, असहयोग आंदोलन था।
असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इसे किस निष्ठुर आबादी किसने बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसे आप लोग याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था परंतु इसमें परिणाम नहीं देख सके, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। जी हाँ, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं दिख सके, यह बाल गंगाधर तिलक की जो है भाषा थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो ये बारदोली में गए थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उसे जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह क्या थी? तो कैसर हिंद की उपाधि थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी के साथ मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी तो कौन थे? तो ये शौकत अली थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये सवाल हमारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि महात्मा गांधी के साथ वह कौन मुस्लिम नेता थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो हमारे शौकत अली थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी? तो यहाँ पर चित्तरंजन दास जी ने अपनी वकालत जो है असहयोग आंदोलन के दौरान छोड़ दी थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। दिल्ली में 24 फरवरी 2022 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पर हमारे डॉक्टर मुंजे ने है जो निंदा प्रस्ताव पेश किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी गई थी दशरथ प्रसाद द्विवेदी को। जी हाँ, तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना किसे दी गई थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी को। इसे आप लोग याद रखेंगे। वही अगला हम देखेंगे, गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इसे आप लोग याद रखेंगे। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत इसे कसकर पकड़ लेना है, या कथन किसका था? तो हमारे महात्मा गांधी जी का था। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइए। आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ और आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करेंगे। बाकी आगे की क्लास में हम किसान आंदोलन, किसान सभाओं, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, नेहरू कांग्रेस, लाहौर अधिवेशन, आदि पूर्ण स्वराज, सबने योग्य आंदोलन, इन सब के बारे में अगले हम सब्जेक्ट में अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ से आपके PYQ के जितने भी सवाल हैं, आयोग के जितने भी मतलब खासकर जो PCS और OEP SSS देने वाले बच्चे हैं उनको ध्यान में रखना होना चाहिए कि आयोग के जितने भी सवाल हैं PYQ के उनको मैं सब यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ। बस आप लोग हमारे इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी वीडियो पहुंच सके। और यहाँ पर क्योंकि PCS का एग्ज़ाम दिसंबर में लगा हुआ है जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो आपको रिवीजन की सख्त ज़रूरत है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं अपने थ्योरी सेगमेंट से अपना बुक जो भी पढ़ रहे हैं उसे पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए आपके लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर आपको जितने भी PYQ के सवाल हैं वो डिस्कस कराए जा रहे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सेव करके उसको आप टॉपिक वाइज 1 बाय 1 सभी देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट वाइज। इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट की पहले अभी हमने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास को चर्चा कर दिया है। यहाँ पर अब हम आधुनिक इतिहास का चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम पॉलिटी, इकोनॉमी और पर्यावरण आदि के बारे में सबके बारे में धीरे धीरे करके सबके चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारी कमेंट बस हमारी इस क्लास को बने रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्यार दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।